नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। मित्रों, आज की टेक्नोलॉजी युग में अगर हम मनुष्य धरती से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, तो धरती के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना होगा। इसके लिए धरती का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है, जिसका नाम है कोला सुपरडीप होल। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इसे मात्र 12 किलोमीटर खुदाई करके ही रुक गए। और आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल भी आता होगा कि हम जहां पर रहते हैं, यानी कि हमारी धरती कितनी गहरी है, इसकी गहराई में क्या क्या छुपा है और हमारे वैज्ञानिक इसके अंदर की जानकारी कैसे हासिल करते हैं। तो मित्रों, इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मित्रों, हमारी धरती की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी और यह पूरी धरती 71% पानी से ढकी हुई है। हमारी धरती के अंदर का भाग 4 लेयर से बना हुआ है: क्रस्ट लेयर, मेटल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। और इनमें सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। आपको धरती के अंदर जो भी गड्ढे जैसे बड़ी बड़ी खदानें, कुआं दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। और धरती का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है। इसका नाम है कोला सुपरडीप होल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए गड्ढे की गहराई 12 किलोमीटर है और ये गड्ढा धरती की ऊपरी भाग में यानी क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। और इस पर वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल तक काम किया था, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक गड्ढा खोद रहे थे, जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, वैसे वैसे धरती के अंदर का तापमान बढ़ता गया और करीब करीब 350 डिग्री तक पहुंच गया था। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के सभी उपकरण पिघलने लगे थे, जिस वजह से इस होल को और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। मित्रों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक असहमतियां थी। उनका मानना था कि धरती के चुंबकीय क्षेत्र भी धरती के मध्य पॉइंट से उत्पन्न होता है। अगर होल धरती के आर पार कर दिया गया, तो हो सकता है कि धरती पर बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए और धरती के चुंबकीय क्षेत्र का गुण खो देने से क्या होगा, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन्हीं सब कारणों की वजह से होल की खुदाई बंद कर दी गई है। क्रस्ट लेयर को 2 भागों में बांटा है। पहला है ओशनिक क्रस्ट, यानी कि जिस पर समुद्र है, और दूसरा भाग है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, पूरा ठोस भाग धरातल बना हुआ है। इसलिए लेयर की गहराई 100 किलोमीटर तक है। इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। इसलिए लेयर में धराल या जल, पथरीली चट्टानें, सिलिक और कई धातु मौजूद है, जिनको निकालकर हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। अब जानते हैं धरती की दूसरी लेयर यानी कि मेटल लेयर के बारे में। क्रस्ट लेयर से आगे बढ़ने पर आती है मेटल लेयर, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर से शुरू होकर 2890 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। धरती का यह मेटल भाग बेहद ही गाढ़ा गर्म लावा है और उसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक है। और यहाँ संवहनीय धाराएं चलती है। ये सिलिकेट्रिक्स रॉक्स से बनी है और इसमें मैग्नीशियम और लोहे की काफी ज्यादा मात्रा है। कोर लेयर मित्रों, क्रस्ट लेयर और मेटल लेयर को पार करने के बाद हम धरती की तीसरी लेयर यानी कि कोर लेयर पर पहुंच जाएंगे। कोर लेयर धरती की सतह से 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6400 किलोमीटर नीचे तक होता है। ये धरती के आयतन का 16% भाग है। कोर वाली इस परत में बहुत भारी
धातुएं मौजूद है जिनका आयतन घनत्व ज्यादा है। यहाँ लोहा और निकिल धातु की मौजूदगी सबसे ज्यादा। कोर का बाहरी हिस्सा लिक्विड रूप में है और आंतरिक ऐसा ठोस है। बहुत सारे हैवी मेटल का मिश्रण एवं सिलिकेट कोर जो इसे दूसरी परत से अलग करती है। कोर को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर जैसा कि नाम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आउटर कोर को बाहरी भाग कहते हैं और यह धरती की 2900 किलोमीटर की गहराई के लिए जाना जाता है। धरती का आउटर कोर लोहे और निकल का बना हुआ है, पर ये बहुत गर्म है या इतना गर्म है इसका तापमान 4400 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि लोहा और निकल जैसी धातु भी पिघल जाती है। धरती की मैग्नेटिक फील्ड के लिए आउटर कोर ही जिम्मेदार होता है, जिससे हम कंपास की मदद से दिशा का पता लगा सकते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। इनर कोर आउटर लेयर के नीचे धरती की इनर कोर मौजूद है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सूर्य के तापमान जितना गर्म होता है। अगर आपको पता ना हो तो सूर्य का तापमान का लगभग 6500 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना गर्म हो सकता है, और हैरानी की बात यह है कि इतना तापमान होने के बावजूद भी यह भाग सॉलिड फॉर्म में होती है। दरअसल इसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स का प्रेशर होता है, इसकी वजह से यह सॉलिड फॉर्म में होती है और इसे धरती का केंद्र कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अगर हमें इस गोलाकार धरती के मध्य पॉइंट पर जाना हो तो हमें 6400 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं ये सब रिसर्च कैसे मुमकिन होती है। आपको भी लगता होगा कि अगर इंसान 6400 किलोमीटर गहराई तक जा नहीं सकता तो ये सब रिसर्च कहाँ से हो सकती है। वैज्ञानिक कैसे इन डाटा को कलेक्ट करते हैं और इनको कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में क्या है। मित्रों, धरती की आंतरिक परतों पर उपलब्ध जानकारी भूकंपीय प्रसार के अध्ययन से प्राप्त की जाती है, जो निचली परतों में होती है और धरती की सतह से लिया जाता है। एक उपकरण जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, यह वही उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसके अलावा ज्वालामुखियों से निकला लावा भी इस तरह के अध्ययन में काफी मदद करते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने सगे संबंधियों को शेयर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।